अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ मकबूल है और मैं islah.org के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक नए लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर या वीडियो सीरीज़ के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो करेंगे। इससे पहले कि मैं इन एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताऊँ, एक बात ज़हन नज़र कर दूँ कि ये एक इंसान का बड़ा अलमिया है कि वो जो कुछ देखता है, जो कुछ समझता है या जिन चीज़ों को वो परखता है, वो ये समझता है कि मैंने बिल्कुल सही देखा है, मैंने सही समझा है और मैंने बिल्कुल सही परखा है। दरअसल हम अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखते हैं। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हम जिस ज़ाविये से देख रहे हैं, क्या ये ज़ाविया जो है वाक़ई दुरुस्त है भी या नहीं? या हम जिस हकीकत को हकीकत समझ रहे हैं, वो वाक़ई हकीकत है भी या सिर्फ़ आँखों देखा जो है वो धोखा है? या जो कान हमारे सुन रहे हैं वो वाक़ई वैसे ही हमें सुनाई दे रहा है और वैसे ही उन चीज़ों को हम समझ रहे हैं जैसे वो हमें सुनाई दे रहे हैं? इन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कस करने के लिए हमने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया है और हमारी पहली एक्टिविटी जो है वो रीडिंग बेस्ड एक्टिविटी है। इसमें एक पैराग्राफ आपके सामने दिखाया जाएगा और इसमें ट्विस्ट ये है कि इसको आपने बिल्कुल ठीक-ठीक और बिल्कुल सही-सही पढ़ना है और 80 सेकंड के अंदर इस पैराग्राफ को पढ़ना है, जो अभी आपके सामने आएगा, और इसमें कोई गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। मैं फिर एक बार बता दूं, बिल्कुल ठीक-ठीक पढ़ना है, बिल्कुल सही-सही पढ़ना है। तो जी आप इस पैराग्राफ को पढ़ें। It is research from Cambridge University that human brain as a whole read the word, not as a letter. But first and the last letter will be on the right place, and this time you can also read this message without any hesitation. So brain has the power to understand the hidden realities, just you will have to eager for your quest. अच्छा, क्या आपने बिल्कुल ठीक-ठीक पढ़ा है? अच्छा जी। मैं इस पैराग्राफ के हवाले से मज़ीद आगे बात करूँगा और मैं ये बताता चलूँ कि मैंने जो आपको कहा था कि इसको बिल्कुल ठीक-ठीक पढ़ना है और सही-सही पढ़ना है, तो आपने एक लफ्ज़ भी इसमें ठीक नहीं पढ़ा। अब मैं आप जो हैं वो इसको पढ़ें। जी। Reading activity. It is research from Cambridge University that human brain as a whole read the word, not as a letter. ठीक। But first and the last letter will be on the right place, and at this time you can also read this message without any hesitation. So brain has the power to understand the hidden realities, just you will have to eager for your quest. जी जनाब, तो आपने भी ये पैराग्राफ तकरीबन 19-20 के फ़र्क के साथ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा है और आप जिसको ठीक-ठीक कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इसको आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लफ्ज़ ठीक मैंने कहा है और सही कहा है कि ठीक-ठीक पढ़ना है और सही-सही पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ठीक किसको समझा? यानी आपने ठीक इसको समझा कि यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखी है, उसको मुझे ठीक करके सही करना है। आपने इस चीज़ को ठीक कहा, जबकि मैंने कहा था कि इसको आपने बिल्कुल ठीक-ठीक पढ़ना है, यानी एज़ इट इज़ पढ़ना है। तो आपने अपने इल्म के मुताबिक, अपनी फ़रासत के मुताबिक, अपने ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक, अपने एक ख़ास नुक्ता नज़र के तहत और अपने इल्म के तहत आपने इसको, जिसको आप ठीक समझते थे, उसके मुताबिक आपने इसको बिल्कुल ठीक-ठीक पढ़ लिया। जबकि मेरे नुक्ता नज़र से आपने इसको बिल्कुल गलत पढ़ा, क्योंकि मैंने कहा था ठीक-ठीक पढ़ना है, यानी एज़ इट इज़, जैसे लिखा है वैसे ही इसको पढ़ना है। लेकिन जैसे लिखा है वैसे इसको पढ़ना है, यानी ठीक-ठीक पढ़ना है। आपने इसको जो है वो बिल्कुल गलत पढ़ा। जी, अब मैं इसको ठीक-ठीक आपके सामने रीड आउट करता हूँ। इट इज़ रिसर्च फ्रॉम कैम्ब्रिज University that human brain as a whole read the word, not as letter, but first and the last letter will be on the right place, and at this time you can also read this message without any
hesitation. So Barin has the power to unaddressed the hidden realities. Just you will have to agree for your curiosity. تو یہ بالکل ٹھیک ٹھیک میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا. تو اس ایکٹیویٹی کا کروانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ ہم کس زاویے سے چیزوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور دوسرا کس زاویے سے چیزوں کو ٹھیک سمجھتا ہے، اس میں بہت بڑا فرق آ سکتا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں بات کری تھی کہ یہی زاویوں کا فرق، یہی سوچوں کا فرق کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آئمہ کا یہ عام رجحان تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں دوسرے کی بات میں غلطی کا امکان، دوسرے کی بات کو غلط سمجھتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان محسوس کرتا ہوں، اور اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان محسوس کرتا ہوں. تو یہ زاویہ جب تک انسان کا نہیں بنے گا، آپ یقین جانیں حقیقت میں جو چیزیں ہیں ہم ان کو ویسے نہیں دیکھ سکیں گے. ہم نتیجہ خیز کرتے ہوئے آخری حد تک ہمیں جو ہے وہ بالکل آخری حد تک ہمیں کانشیس ہونا پڑے گا، اور تمام تعصبات سے، تمام آبزرویشن سے، تمام تجربات سے، تمام چیزوں سے، تمام عصبیت کو بالائے طاق رکھ کے ہمیں چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا پڑے گی. اور اس کے باوجود ہم جب نتیجہ خیز کریں گے اس میں بھی ہم یہ اہتمام کریں گے کہ ہو سکتا ہے سامنے والا جو ہے وہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے، اس کے نقطہ نظر کو تو ہم سنیں، اس کے دلائل کا تو ہم جائزہ لیں، اس کی بات کو جو ہے وہ ذرا وزن دے کے تو دیکھیں، اس کو اس زاویے سے دیکھیں. تو اور دراصل میں آخر میں یہ بات کہتا چلوں کہ مذہب کا اور اسلام کا جو بنیادی دعوت ہے اور بنیادی نقطہ نظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم ایسی سوچ پیدا کریں جس میں ہر کوئی اپنی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے غلطی کا امکان بھی محسوس کرے اور دوسرے کی بات کو غلط سمجھتے ہوئے صحت کا امکان بھی محسوس کرے. وہ یہ سمجھے کہ ہر لمحہ ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، تو شاید میں نے حقیقت کو پرکھنے میں غلطی کر دی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو یہ ایکٹیویٹی بہت پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو فارورڈ کریں، لائک کریں اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے فارورڈ کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.